औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की तालबात, लास्ट लेक्चर में हमने हैसेज लॉ को पढ़ा और अब है बॉर्न हैबर साइकिल। ये उसी हैसेज लॉ की एप्लीकेशन है। ये दो साइंसदान हैं, बॉर्न और हैबर, उनके नाम से ये एक बॉर्न हैबर साइकिल है। हमने जब हैसेज लॉ पढ़ा था तो वहाँ हमने कहा था कि हैसेज लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि जहाँ हम एंथैल्पी की मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ उसको इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। और यहाँ भी वही असूल है, वही तरीका है, वही बात है। ये लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है? पहले तो लैटिस एनर्जी, जब एक मोल सॉलिड, कोई आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टल अपने गैसियस आयन से बने तो जो अमाउंट ऑफ हीट खारिज होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। या एक मोल आयनिक कंपाउंड को जब गैसियस आयन में तोड़ा जाए तो जो एनर्जी दरकार होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को नहीं निकाला जा सकता। उसकी वजह ये है कि ये एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने अमल किया है गैसियस हालत में और NaCl बनाया है। अब ये जो ख़ास तौर पर सोडियम है, ये गैसियस हालत में नहीं मिलती, ये हमेशा सोडियम सॉलिड फॉर्म में होती है। अब चूँकि ये सोडियम गैसियस हालत में नहीं मिलती तो इसलिए इस NaCl की जो लैटिस एनर्जी है, जिसकी वैसे वैल्यू है 787 किलो जूल, उसको ऐसे मालूम नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह यह है कि हमें क्लोरीन जो है वो गैसियस आयन में नहीं मिलती, ये सॉलिड फॉर्म में है नेचर में। तो असल में ये जो है डायरेक्ट रिएक्शन है जिसमें हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं और NaCl बनता है। ये डायरेक्ट रिएक्शन है। अब यही रिएक्शन इनडायरेक्ट हो सकता है, यानी 5 स्टेप में हो। और वो 5 स्टेप क्या हैं कि पहले सोडियम जो सॉलिड है वो गैस बने, जो सॉलिड है वो गैस बने। आपकी किताब ने इसको दिखाया आटोमाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली ये मेरे हिसाब से सब्लिमेशन होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल पता नहीं उसने किस तरीके से इसको आटोमाइजेशन लिखा है, तो लेकिन ये सब्लिमेशन अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो सोडियम है जो सॉलिड हालत में है वो गैसियस हालत में जाए, ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि वो सोडियम जो गैसियस हालत में है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे और सोडियम आयन बन जाए, सोडियम आयन बन जाए। ये सॉलिड से गैस बनना है। सॉलिड से गैस, और ये गैसियस से गैसियस आयन बनना है। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बने, सोडियम गैस एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे, सोडियम आयन बन जाए, और इसको कहते हैं डेल्टा H आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है। तीसरा स्टेप ये है कि वो जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, Cl2 है, वो Cl बने, एटॉमिक फॉर्म में जाए, और ये एटोमाइजेशन है। ये जो वैल्यू है पहले स्टेप की, जिसमें सब्लिमेशन होती है, सॉलिड से गैस का बनना,
वो वैल्यू है 108 किलो जूल पर मोल। बाद में सोडियम से सोडियम आयन बनना, इसकी वैल्यू है 496 किलो जूल। वो भी वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव में है क्योंकि एनर्जी दरकार है। जो क्लोरीन मॉलिक्यूलर हालत में है वो एटॉमिक हालत में जाए और ये एटॉमाइजेशन है, ये वैल्यू भी मुस्बत में है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। अब वो क्लोरीन जो गैसियस हालत में बन गई है वो गैसियस आयन बने, इसके साथ भी जी लिखना है, इसके साथ भी जी जी। तो जो क्लोरीन पहले एटॉमिक फॉर्म में बन गई है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बने, और ये अमल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन को जो हमने लिया है, इलेक्ट्रॉन किसी एटम को दिया है, उसमें जो एनर्जी खारिज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहला सब्लिमेशन, फिर आयोनाइजेशन, फिर एटॉमाइजेशन, और ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसमें अमाउंट एनर्जी की खारिज होती है 349 किलो जूल। अब देखें, सोडियम भी गैसियस हालत में चली गई, क्लोराइड आयन भी गैसियस हालत में बन गए। अब ये दोनों मिलकर NaCl बना दें, और ये जो है ये 5 स्टेप रिएक्शन है। ये जो है ये 1 स्टेप था, और ये जो है 5 स्टेप। पहला क्या है कि सोडियम सॉलिड से गैस बनना, सोडियम गैस से सोडियम आयन बनना, क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन का एटम बनना, क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनना, और फिर इन दोनों आयन का मिलकर NaCl बनाना, ये 5वां स्टेप है। तो वहाँ 1 स्टेप रिएक्शन है, यहाँ 5 स्टेप रिएक्शन है। लेकिन जो 1 स्टेप है और जो 5 स्टेप हैं उनकी वैल्यू हेसिस के कानून के तहत सेम होगी। ये हमारा बॉर्न-हैबर साइकिल है दूसरे लफ्ज़ों में। यहाँ इसको इस हालत में भी दिखाया है। ये जो है ये डायरेक्ट स्टेप है। अच्छा, इसमें भी उसने 3 स्टेप इकट्ठे कर दिए हैं। सोडियम जो सॉलिड है उसको गैस भी बना दिया है, सोडियम जो सॉलिड है और वो गैस भी बन गई है, और गैसियस आयन भी बन गई है, गैस भी बनी है, गैसियस आयन भी बना है। फिर जो क्लोरीन है वो एटॉमिक फॉर्म में भी गई है और फिर वो आयनिक फॉर्म में भी गई है, यानी चारों स्टेप को इकट्ठा बना दिया है। ये गैसियस हालत में आ गया, ये भी गैसियस हालत में आ गया, और फिर इन दोनों ने मिलकर बनाया NaCl। यहाँ इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी और इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप देखें, इसको उसने लिखा है डेल्टा HX। ये जो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप को मिलाकर, 4 स्टेप कौन कौन से हैं कि ये सब्लिमेशन भी हो गई, उसकी आयोनाइजेशन भी हो गई, वो एटॉमिक फॉर्म में भी चली गई, ये आयनिक फॉर्म में भी चली गई। इन 4 स्टेप को मिलाकर कहा है डेल्टा HX। और ये चारों स्टेप जो हैं ये एंडोथर्मिक हैं। 108, 496, 121, और उसके बाद अच्छा ये जो है ये एक्सोथर्मिक है, 349, तो ये आ गया 376। ये है डेल्टा HX। ये 4 स्टेप को मिला दिया है, और फिर ये है हमारा 5वां स्टेप। तो हम क्या कहेंगे कि पहले स्टेप की रिएक्शन, पहले स्टेप की जो वैल्यू है 1 स्टेप की डेल्टा H फॉर्मेशन, वो बराबर है डेल्टा HX, क्योंकि ये 4 स्टेप हमने मिला दिए हैं, और डेल्टा H लैटिस,
ये हमारा 5वां स्टेप है। तो ये वैल्यू 411 है, ये 376 है और जवाब आ गया 787 किलो जूल पर मोल। तो इसके तहत क्या है कि चाहे वो रिएक्शन 1 स्टेप में हुआ था, चाहे वो रिएक्शन 5 स्टेप में हुआ, तो 1 स्टेप की वैल्यू और 5 स्टेप की वैल्यू अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ विल बी सेम। इसको फिर मैं एक दफ़ा समझाता हूँ कि NaCl जो है वो उसकी लेटेस्ट एनर्जी को डायरेक्ट निकालना मुश्किल है, और उसकी वजह ये है कि जो हमारी सोडियम है वो गैसियस हालत में नहीं मिलती, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है। इसलिए इसकी वैल्यू को डायरेक्ट निकालना, जिसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी, ये निकालना मुश्किल है। लेकिन ये NaCl की फॉर्मेशन, इसकी दो सूरतें हैं, दो तरीके हैं। एक NaCl डायरेक्ट बन जाए और एक NaCl 5 स्टेप में बने। जो डायरेक्ट बनना है वो है डेल्टा H फॉर्मेशन, ये सोडियम और क्लोरीन का मिलकर NaCl बनाना, ये है डेल्टा H फॉर्मेशन। और फिर जो दूसरा है तरीका वो है 5 स्टेप। पहले सोडियम से सोडियम गैस बने, फिर सोडियम गैस से सोडियम आयन बने, क्लोरीन मालिक्यूल से क्लोरीन एटम बने, क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बने। इन चारों को मिलाकर उसने कहा है डेल्टा HX। ये चारों की वैल्यू जमा कर दी है, तो ये जवाब आया 376 किलो जूल पर मोल। तो 1 स्टेप की रिएक्शन और ये 4 स्टेप और ये 5वां स्टेप, ये वैल्यू हेसेस के लॉ के तहत बराबर होगी। तो डेल्टा H लेटेस्ट इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा HX, और ये जवाब आ गया 787 किलो जूल पर मोल, जो कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी है। इसको ऐसे भी हम बता सकते हैं, ये किताब ने पूरी तरह सही नहीं दिया, यहाँ उसको ज़रा ठीक करके दिया है। क्या है कि ये Na और क्लोरीन, Na सोडियम और क्लोरीन गैस, ये दोनों मिलकर बनाएं NaCl। ये है डेल्टा H फॉर्मेशन, ये है 1 स्टेप रिएक्शन। उधर से देखें, ये सोडियम से सोडियम गैसियस हालत में बने, और ये है डेल्टा H सब्लिमेशन। मेरे हिसाब से सब्लिमेशन है, आपकी किताब ने उसको आटोमाइजेशन लिखा है, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों, वो आटोमाइजेशन भी लिख दें, सब्लिमेशन भी लिख दें। ये है 108। तो सोडियम से सोडियम गैस बनी, सोडियम गैस से सोडियम आयन बना, ये है आयोनाइजेशन। उधर से क्लोरीन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी वो बनी एटॉमिक फॉर्म में, और ये जो है ये है आटोमाइजेशन। ये सारे स्टेप जो हैं ये एंडोथर्मिक हैं, ये असल में एनर्जी साइकिल दिखाया है, एनर्जी की सूरत में दिखाया है। इसलिए देखें, यहाँ एनर्जी बढ़ी है, यहाँ एनर्जी बढ़ी है, यहाँ एनर्जी दी गई है, फिर यहाँ एनर्जी दी गई है। लेकिन अब ये जब क्लोरीन आयनिक फॉर्म में गया है तो अब ये एनर्जी खारिज हुई है। इसलिए देखें, अब इसको इस लेवल पे ले गए हैं। ये वैल्यू है 349 किलो जूल। इस सोडियम के सामने ले जाना है और इन सोडियम और क्लोराइड आयन को मिलाकर NaCl बना देना है, जिसको नाम दिया है लेटेस्ट एनर्जी। तो ये 1 स्टेप है, ये 5 स्टेप है। इनमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो 1 स्टेप की वैल्यू, ये 1 स्टेप की वैल्यू, और उधर से 5 स्टेप की वैल्यू 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यूज़ बराबर होंगी। ये वैल्यू खारिज होती है, इसलिए नीचे ले आए हैं, एनर्जी साइकिल में उसको नीचे दिखाया है। ये फिर दी गई है, ऊपर दिखाया है, ये फिर दी गई है, ऊपर ले गए हैं, फिर ये दी गई है, उस तरफ एनर्जी बढ़ने की तरफ दिखाया है, फिर ये एनर्जी खारिज हुई है, यहाँ एनर्जी को इस साइड पर ले गए हैं, और फिर ये इससे NaCl बन गया है। अब ये
फिर जो है एनर्जी खारिज हुई है। तो ये आज के दिन के लिए इसको हम अल्फाज में भी ज़रा पढ़ लेते हैं कि दिस साइकिल हैज़ वाइड एप्लीकेशन, इट फाइंड्स ए स्पेशल एप्लीकेशन इन Hess's law. It states that energy change in a cyclic process is always zero. It enables us to calculate the lattice energy of binary compound. Lattice energy of ionic crystal is the enthalpy of formation of 1 mole of ionic compound from gaseous ion under standard condition. Lattice energy of NaCl ये है. Lattice energy cannot be determined directly, but values can be obtained indirectly by means of an energy cycle. ये एनर्जी ट्राइंगल दिखाया है क्योंकि ये ट्राइंगल है 1, 2 और 3, इसलिए ये 4 स्टेप इकट्ठे दिखाए हैं। ये 5वां स्टेप है और ये 1 स्टेप है। तो डेल्टा एच लेटस डेल्टा एच फॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड कन्वीनियंटली, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं इन ए कैलोरीमीटर। डेल्टा एच आयोनाइजेशन can be obtained if delta Hx, which is the total energy involved in changing sodium and chlorine from their normal physical states to gaseous ions, can be calculated. Previous energy triangle has been extended to show the various stages. The complete energy cycle is called Born-Haber cycle. ये जो अब साइकिल है ये किताब में थोड़ा सा टफ करके बनाया है, आप इसको इस तरह से बनाएं, यहाँ से आपको पूरी तरह बात की समझ नहीं आएगी, ये बात आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ क्लियर फ्राम द पिक्चर ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल कि डेल्टा एच एक्स ये 4 रिएक्शन का मजमूआ है। फर्स्ट 2 स्टेजेस इन्वॉल्व एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन. हीट ऑफ एटोमाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्राम द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. Ionization energy of sodium can be determined spectroscopically. Third and fourth stages in the expression above involve the atomization of chlorine and conversion of chlorine atom to chloride ion. The latest process is of course the electron affinity of chlorine. Heat of atomization of chlorine can be obtained from spectroscopic studies. आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसी से निकलती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से, और उधर से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इसी तरीके से निकलती है। वाइल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर मेथड, द लेटेस्ट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फ्रॉम Hess's law. ये वैल्यू आई। लेटेस्ट एनर्जी गिव्स अस सम आइडिया ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between sodium ion and chloride ion in crystalline sodium chloride. Lattice energy are very helpful in discussing the structure, bonding and properties of ionic compound. और कल चूँकि फिर आपका टेस्ट भी है Hess's law तक, तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं।